इसका पेपर 22 मार्च को यूपी एपीओ का है। एक बार ये जीके के जो 50 सवाल हैं, इसका प्लान देख लो कैसे आपको सोल्व करने हैं। जिसे थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठन ठन गोपाल है जीएस में, उसे भी हेल्प होगी ही होगी। तो जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, कम से कम 20 सवाल उसके हो ही जाए 50 में से जीएस के, तो ठीक ठाक फाइट में रहेगा वो। तो देख लो आप क्या क्या पूछा गया है। पहले तो साइंस में 8 सवाल है, करंट अफेयर्स के 10 है, हिस्ट्री के टोटल मिला के 16 सवाल हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के 8 सवाल हैं 16 में से, पॉलिटी इकोनॉमी के 8 हैं, और ज्योग्राफी पॉपुलेशन के भी 8 हैं। तो एक एक करके समझ लो कैसे करना है। ये जो जनरल साइंस है, ये 8 सवाल हैं इसके। तो जिसे कुछ नहीं आता और जिसे थोड़ा बहुत साइंस आती भी है, तो भाई इसका एक उपाय है कि ये ले आओ अपने पास घटना चक्र, और घटना चक्र में ये वाली सामान्य विज्ञान की, और इसके जितने भी बहुविकल्प हैं सारे ऑब्जेक्टिव निकाल दो दनादन। एक दिन में 30-30 40-40 पेज आराम से निकालते रहो फटाफट। ज़्यादा इसमें डिटेल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो भी पूछे गए हैं, और ख़ास तौर से यूपी रिलेटेड जो यूपी की परीक्षाओं में आए हुए हैं, बिहार के आईएएस के ये छोड़ देना क्वेश्चन, ये करते रहो, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसी में से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा। नहीं भी डायरेक्ट आया, तुम अपनी समझ से कर दोगे उसे आसानी से। अब दूसरी चीज देख लो, ये आ गई करंट अफेयर्स। अब करंट कैसे करना है? तो करंट है, 10 सवाल है, करंट का सीधा एक उपाय है, और इसी में ही सबसे ज्यादा स्कोर होगा भाई आपका। तो ये है घटना सार जो आपकी स्क्रीन पे है। और घटना सार ये तो 2025 की ईयरली है, ये ले आइयो। अभी फरवरी में पेपर है, जनवरी का भी मुश्किल ही पूछेंगे। पिछले साल का सारा इसमें से पढ़ दो। ज़्यादा डिटेल में शुरुआत में इसमें दिया हुआ है, चाहे उसमें इतना ना भी जा पाओ, लेकिन पीछे का सारा पुरस्कार हो गए, और युद्ध के जो अभ्यास है वे हो गए, अंतरिक्ष से संबंधित हो गए, वो सारा एकदम घोट के पी जाओ। तो 10 के 10, 10 में से 7-8 तो आराम से खींच दोगे, बिल्कुल करेक्ट। ये घटना सार, जिसके पास घटना चक्र है, वो आई दृष्टि वाली आंख वाली, वो भी बढ़िया है, वो भी खा जाओ। ये दोनों ही बढ़िया है, लेकिन जिस पे ये है ये करते रहो। अब तीसरी चीज पे आ जाओ भाई। तीसरी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो इतिहास है बहुत बड़ा, और सब है यहाँ लॉ के एस्पिरेंट, एपीओ के। तो इतिहास किसी का भी बढ़िया नहीं होगा, तो ज्यादा इतिहास के चक्कर में तो पढ़ियो मत, क्योंकि ये है भी बहुत बड़ा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8 नंबर की दी हुई है। अब इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न इंडिया तीनों होंगी, तो कहाँ कितनी करोगे 8 सवालों के ऊपर। तो इसका सही उपाय क्या होगा? यदि आपको अभी थ्योरी पढ़ने का जी है, जो कि आत्मघाती होगा वैसे, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है इतिहास में, तो ये जो लूसेंट है, इसकी पढ़ लो एक बारी, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न। और जो मॉडर्न में खासतौर से इसमें बॉक्सेस हैं वो पढ़ लो, तो तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। बहुविकल्पीय के चक्कर में मत पढ़ियो, प्राचीन के और मेडिवल के। मॉडर्न के निकालना, मॉडर्न का भी बताऊंगा। तो ये सामान्य ज्ञान एक बारी नज़र घुमा लियो, क्योंकि थोड़ा सा बिहार का भी एपीओ आने वाला है, उसमें भी हेल्पफुल रहेगी ये। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 8 सवालों के लिए लूसेंट ठीक है, अगर थ्योरी पढ़नी है। अब दूसरा तरीका, अब ये जो इसमें पूछा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 8 नंबर का है। इसका एक बिल्कुल सही तरीका है, क्या भला? इतिहास का घटना चक्र। तो जैसे ये भूगोल का घटना चक्र है, ऐसे इतिहास का घटना चक्र और मॉडर्न इंडिया का बढ़िया तरीके से कर दो। बहुविकल्प पे सोल्व करते जाओ, सीधा पढ़ा क्वेश्चन और उसका उत्तर पे राइट का निशान लगाया, उसे एक बार ही दिमाग में डाल लो कि हाँ इसका ये उत्तर है। दूसरा तरीका, जिसमें भाई कुछ नहीं आता और इतिहास पढ़ने में इतना भारी लगता है जैसे पत्थर रख दिया हो सिर पे, और पेपर आने वाला हो, जैसे आने ही वाला है। तो इसका एक और तरीका है, वो जैसे जैसे पेपर और नजदीक आएगा और बढ़िया तरीका होगा, और वो ये है आधुनिक भारत का इतिहास, जो है परीक्षावाणी है ना, इसकी मॉडर्न इंडिया में जो जो बॉक्स में बने होते हैं, वो बॉक्स में बने हुए केवल खाली बॉक्स वाले याद कर लियो। बॉक्स वाले खाली जो बॉक्स में लिखा होता है, भाई इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। इसके अंदर होता है बॉक्स, परीक्षा उपयोगी तथ्य लिखे होते हैं, उसमें एक लाइन लिखी होती है सवाल की कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, सीधा उसका सामने उत्तर लिखा होता है कि जुलाई 1919, या पता नहीं किस महीने में हुआ, 1919 ऐसे। तो वे डायरेक्ट बॉक्स याद करके चले जाइए आखिरी टाइम पे। गांधी जी के और राष्ट्रीय आंदोलन के, ये चोरा चोरी से ले गए देश की आज़ादी तक, माउंटबेटन तक, बढ़िया सवाल हो जाएंगे सारे। 8 में से 5-6 आराम से कर दोगे मॉडर्न इंडिया के। अब आगे पॉलिटी और इकोनॉमी। पॉलिटी का भी एक ही तरीका है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा ही होगा, अगर इतना भी याद ना हुआ तो इसका भी यही तरीका है। घटना चक्र ले आओ अपने पास, ये इंडियन पॉलिटी, और ये फटाफट लगा दो इसके ऑब्जेक्टिव।
दमादम ऑब्जेक्टिव निकालते रहो, ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ियो, वे बॉक्स में इसके थ्योरी दी होती है, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है अब। सीधा क्वेश्चन देखो और उसका आंसर देखो क्या दिया हुआ है और राइट लगाते चलो। तो ये दिमाग में तुम्हारी फीड होती जाएगी। अगर पढ़नी है थोड़ी सी तो भाई ज़्यादा किफ़ायती तो फिर 52 तक याद कर लो, आर्टिकल 52 तक खूब आ जाएगा। अब अगली चीज़ पे आ जाओ, क्या है इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक ही तरीका है, या तो पढ़ो मत, अगर पढ़ने का जी है थोड़ा बहुत तो लूसेंट की सामान्य ज्ञान है, इसमें इकोनॉमी के सेक्शन में थ्योरी पढ़ लो। और फिर थ्योरी का सबसे बेस्ट तो यही होगा सामान्य ज्ञान। लेकिन अगर इकोनॉमी के तुम्हें और सवाल देखने हैं तो उसका करंट है, करंट अफेयर्स में से इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वहां से पढ़ लो, जो आना होगा मिल जाएगा। चार चार सवाल है वैसे भी। देखो जैसे ये है पॉलिटी और इकोनॉमी 8 सवाल हैं, ऐसा होगा पॉलिटी के 5 दे दिए, इकोनॉमी के 3 दे दिए, तो इकोनॉमी का तो लोड ही मत लो, वो तो केवल करंट अफेयर्स से हो जाएगा। आप घटना सारी या घटना चक्र पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स, उससे ही हो जाएगा। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन आ गई, तो भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछिए, पूछिए इंडियन ज्योग्राफी नहीं पूछी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक तरीका है, जो सामान्य भूगोल है ना घटना चक्र का, इसमें भारत और विश्व है, जो ये विश्व है इसमें से ही सारा आएगा। जो 8 में 4 सवाल हैं विश्व के, यही आऊंगे। 150-200 पेज है इसके, इसके घोट के पी जाओ, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव लगाते जाओ सीधा, ज्यादा थ्योरी मत पढ़ियो। वही महाद्वीप कौन सा है, आकाशगंगा टाइप देख लियो, ट्राइब से देख लेना, सिटी देख लेना किसमें क्या है, और जी खाड़ी देख लेना, जलडमरू मध्य देख लेना, ये यही आएंगे। इससे अलग रामबाण कुछ नहीं है, रामबाण। अगला देख लो पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बची 3 या 4 सवाल होंगे पॉपुलेशन के, और एक ही तरीका है इसका। अब वैसे तरीके बहुत हैं दुनिया भर में, पता नहीं कितने तरीके हैं, लेकिन एक ये भी है परीक्षावाणी जनसंख्या। इसमें से देख लियो आराम से 2-3 सवाल, ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं पूछेगा, आसान से तैयारी हो जाएगी। अगर जो मैंने बताया भाई आपने ये फॉलो कर लिया ना, तो इन जो ये 50 सवाल है, 50 में से 35 से ज़्यादा करोगे बड़ी आसानी से, 40 से ऊपर निकलोगे। और जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा और जरा सा नहीं आता उसे ढिल्ला भर भी, तो भी अगर ये रूल फॉलो कर लिया, तो जो मैंने बताया अभी, तो भी 20 से ऊपर आराम से निकलोगे, 25 सवाल कर ही दोगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दियो भाई।